वायु प्रदूषक का नियंत्रण देख रहे थे। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के तरीके देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले क्या था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था, जिसको हमने क्या बोला था, वैद्युत अवक्षेपित्र बोला था। ठीक है, तो पहला जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इससे हमने क्या कंट्रोल किया था, याद है आपको? केवल और केवल कणिकीय प्रदूषक को कंट्रोल किया था, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो पार्टिकल्स थे हमारे वायु में एक प्रदूषक के रूप में क्या था बच्चा? दो चीज था। सबसे पहला क्या था? गैस, और दूसरे क्या थे? हमारे कणिकीय प्रदूषक थे। ठीक है, अब मोस्टली वो जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है। रीजन क्या है कि सर उससे ज्यादा रहेगा ना, तो उससे ज्यादा रहेगा तो वो ऑलरेडी भारी है। अब समझिएगा, अगर उससे ज्यादा है तो वो ऑलरेडी क्या है? भारी है। अब अगर हमारे वायु में मिल भी रहा है ना, तो कुछ समय के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी फील किया, दरवाजा को जरा बंद कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मली कि हम क्लासरूम में हैं या कहीं भी है, अभी आपको शायद भी समझ में आए, लेकिन 2-4 दिन के बाद देखते हो, आज झाड़ू लगाया आपने, 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि वो धूल जा करके जमा हो जाता है जहां तहां। 2-4 दिन के बाद नहीं, 2-4 दिन के बाद आप देखते हो, हालांकि धूल तो जमा हो जाएगा 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ही जमा हो जाएगा, क्योंकि वो धूल कण क्या है? साइज में बड़े हैं, वजन में ज्यादा है, वो आसानी से बैठ जाएंगे। समस्या उनसे नहीं है। अच्छा, वो अगर गलती से हमारे अंदर चले भी जाते हैं, जैसे देखना कभी भी डस्ट वगैरह उड़ रहा है, वहां पर आप सांस लेते हो तो उनका आकार क्या है? बड़ा है। ठीक है, वो आपके नाकों से अगर अंदर जाते भी हैं तो छींक आ जाती है, आपको ऑटोमेटिक छींक आ जाता है, क्योंकि उतना तक तो मेरा नाक फिल्टर कर सकता है कि अगर कुछ बड़े कण जाएंगे तो छींक आ जाएगा, वो हमारे नाकों से बाहर चले आएंगे। किसको नहीं रोक पाता है हमारा नाक? जिनका साइज छोटा है, और वही हमारे वायु में घूमते रहते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमने एक यंत्र का इस्तेमाल किया था, और इस यंत्र में क्या किया था? तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया था। एक बार उन पर नेगेटिव चार्ज लगाया, फिर एक बार उन पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो एक प्लेट पर जाकर के बैठ गए थे। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो हमने तो कह दिया था, ये आपकी एनसीईआरटी भी क्या कहती है कि सर ये जो यंत्र है, एक तरफ से हमने क्या डाला था? अशुद्ध डाला था, यानी कि कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड एयर डाला था, और एनसीईआरटी इधर साफ साफ लिख देती है कि यहां क्या मिल रहा है? शुद्ध वायु मिल रहा है। ऐसा नहीं है। शुद्ध वायु किसके रिस्पेक्ट में? कणिकीय प्रदूषक के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस वायु में जो यहां से वायु जाकर के निकल रही है, इस वायु में कौन खत्म हो गए होंगे? आपके कणिकीय प्रदूषक खत्म हो गए होंगे। क्या गैसें खत्म हुई होंगी? क्या उन गैसों को खत्म करने का कुछ तरीका था यहां पे जो उस वायु में मिली हुई हैं? नहीं सर, वायु में प्रदूषण के रूप में तो दो चीजें मिली हुई हैं, गैस वगैरह है, गैस के अलावा कुछ कण भी हैं, कुछ पार्टिकल्स भी हैं, और इस यंत्र से केवल और केवल हमने किसको सही किया था? पार्टिकल्स को सही किया था। तो आपको लास्ट में बताया था ना कि यहां से जो भी प्रदूषक खत्म किए जाते हैं, लगभग 99% क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन कौन खत्म होते हैं 99%? केवल कणिकीय प्रदूषक, यानी कि केवल और केवल कण खत्म होते हैं। जो अनवांटेड गैसें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, यानी कि ये माध्यम केवल और केवल कण को अलग करने के लिए है। उस वायु में कुछ ऐसे अवांछनीय गैस होंगे, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गया? चलो, देखिए अगला तरीका जो है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जक स्क्रबर। ठीक है, अब ये मार्जक क्या है, स्क्रबर क्या है? अब अगर कोई आपके घर में अगर ऐसा हो जो अगर दिल्ली वगैरह में रहते हैं ना, तो वहां पर ये बात लोग समझ भी पाएंगे। क्या होता है कि दीपावली के टाइम पर या दीपावली से पहले या थोड़ा सा बाद में वहां पर बारिश कराई जाती है। ठीक है, अब सब लोग नहीं कराते हैं, जैसे कुछ पॉपुलर लोग हैं, जैसे समझ सकते हो जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं, उनके घरों के आसपास, कुछ नेता वगैरह हैं, उनके घरों के आसपास क्या कराया जाता है? बारिश कराई जाती है। अब कहोगे सर बारिश कैसे कराई जाएगी? तो नॉर्मली जैसे हमारे घर में सिंक लगा हुआ है ना नहाने वाला, जो फवारा छोड़ता है, उस तरह का होता है, उस तरीके से बारिश कराई जाती है। अब उससे फायदा क्या होता है कि जो महंगे महंगे घर उन्होंने बना के रखे हैं, बाहर टाइल्स मार्बल लगा के रखे हैं, उनके टाइल्स मार्बल पे थोड़ा असर पड़ता है। जैसे आपका ताजमहल हो गया, अब एसिड रेन की वजह से वो पीला पड़ रहा है। ठीक है, अब उसको दोबारा तो बना नहीं सकते हैं,
उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं ना कि वहां पर बारिश करवाते हैं। बारिश करवाने के पीछे कारण क्या होता है वो तुरंत समझ में आएगा, पहले इस मार्जक को समझिएगा। होता क्या है सर, ये एक यंत्र है, ये भी एक डिवाइस है, चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, पॉल्यूटेड एयर को डालते हैं, यानी कि प्रदूषित वायु को डालते हैं। और क्या सर, यहां पर कुछ ऐसे प्लेटें लगी होती हैं जिनसे झरना गिर रहा होता है पानी का, यहां से पानी का झरना मिल जाएगा। ठीक है, ये पानी नीचे की तरफ आता है, यहां से समझने की कोशिश करिएगा। सर यहां से वायु जा रही है, ऊपर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, एकदम झरने की तरह आ रहा है, झरने की तरह मतलब फव्वारे की तरह आ रहा है। ठीक है, होता क्या है कि सर जो हमारा प्रदूषित वायु है, प्रदूषित वायु, इस प्रदूषित वायु में बार बार बात कर रहे हैं क्या चीजें हैं, दो चीजें, कुछ अवांछनीय गैस है और कुछ कण है। इन्हीं दोनों की वजह से कहीं ना कहीं वायु क्या है हमारा प्रदूषित है। अब यहां पर जो पॉल्यूटेड एयर डाल रहे हैं, यहां पर दोनों चीजें हैं, गैस भी है और कण भी है। ठीक है, इससे पहले जो हमने यंत्र देखा वो केवल कण को छान रहा था, कण को अलग कर रहा था, जो अवांछनीय गैस है अभी भी उसमें थी। ठीक, अब इस माध्यम में क्या कर रहे हैं सर, दोनों चीजें वापस से हैं। यहां देख रहे हैं हम लोग ये यंत्र क्या करता है, तो जैसे ही ये वायु अंदर की तरफ जाएगी, वायु जाकर के यहां पर इकट्ठा होगी। अब नीचे रास्ता बंद है, रास्ता कहां है, ऊपर है, और वायु क्या है, फ्री टू मूव एनीवेयर, वायु को आप रोक नहीं सकते, जहां रास्ता मिलेगा वो क्या करेगी, निकलने की कोशिश करेगी। सर ये ऊपर की तरफ वायु जाएगी, ठीक है, यहां से वायु आकर के ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर से क्या आ रहा है, पानी का फवारा आ रहा है। ठीक है, अब पानी क्या करेगा, उन कणों के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, इनके साथ। अब कण क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। और जब कण भारी हो जाएंगे तो क्या लगता है कि वो कण नीचे की तरफ चले जाएंगे क्या, सर ये कण नीचे की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, और मुख्य रूप से वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीजें जिनको हम कह रहे हैं कि सर अवांछनीय है, ठीक है, अनवांटेड है, उनको एयर में नहीं होना चाहिए था, एयर में वो रहते भी नहीं है, हमारी वजह से कहीं ना कहीं वो वायु में आ गए हैं। तो याद रखना कि जैसे आपके वायु में कॉमन चीजें, जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अलावा जो चीजें हैं वो भारी होती है। और समझ में आ गया कि वायु के जो घटक होते हैं, वायु के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, उनके अलावा जो चीजें वायु में मिली हुई हैं वो उनकी तुलना में क्या है, भारी हैं, ऑलरेडी भारी हैं। ऊपर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, वो और भारी हो जाएंगे, यानी कि वो गैसें जो क्या है, अनैच्छिक है, वो भी पानी की सहायता से भारी हो जाएंगी और वो भी क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। यानी कि जो ऊपर निकलेगा ना, एकदम क्या निकलेगा, प्योर निकलेगा, शुद्ध निकलेगा, दोनों के मामले में, कण के मामले में भी और गैस के मामले में भी। तो ये तरीका क्या होता है, दी बेस्ट होता है, यानी कि यहां से जो वायु निकलेगी वो क्या निकलेगी, शुद्ध निकलेगी, दोनों के रिस्पेक्ट में, अवांछनीय गैस, अनवांटेड गैस के फॉर्म में भी, और सॉरी उसके आधार पे भी बात करें और कण के आधार पे भी बात करें, तो दोनों को ये मशीन क्या कर देगा, साफ कर देगा। ठीक है, अब सोचो कि करते क्या है सर, घरों के आसपास बारिश करवाई जाती है। अब घरों के आसपास बारिश करवाने से फायदा क्या होता है कि जैसे ही वहां बारिश करवाई जाती है, आसपास की वायु में जितने भी आपके कण हैं, ठीक है, और जितने भी आपके कहीं ना कहीं अवांछनीय गैस मिली हुई है आसपास के वातावरण में, वो सब क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। खुद आप इस तरीके का इस्तेमाल भी करते हो, कहां इस्तेमाल करते हो, जैसे अक्सर क्या होता है कि अब तो मान लीजिए पक्का हो गया है चारों तरफ, नहीं तो नॉर्मली घर के बाहर अगर मिट्टी हुआ करता था, या फिर अभी पक्का भी है तो चलो कोई बात नहीं है, जब झाड़ू लगाना होता है, झाड़ू लगाने से पहले हल्का पानी छिड़क दीजिए, क्या हो जाते हैं, वो कण भारी हो जाते हैं, थोड़ा भी डस्ट उड़ता है क्या, नहीं उड़ता है। और अगर पहले से डस्ट उड़ रहा है ना, वहां पे आप पानी मार दो, देखो डस्ट अचानक तुरंत बैठ जाएगा। कैसे बैठ गया सर, पानी मारते ही कैसे बैठ गया, हमने तो बस गिलास से या मग से छिड़क दिया था, उतने में सारा का सारा बैठ जाता है। तो जैसे ही वो पानी जाकर के कण के साथ या गैस के साथ मिलेगा, वो उनको पकड़ के भारी कर देगा और अपने साथ नीचे लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मार्जक काम करता है। यहां तक में किसी का कोई सवाल है, बताइए। अब दिमाग में ये मत दौड़ाते रहिएगा कि सर ये पनिया कैसे गैस को खत्म कर सकता है, कर सकता है बाबू,
ठीक है, यही चीज दिमाग में चल रहा होगा कि पानी आखिर उस गैस को भारी कैसे कर सकता है। सिंपल सा कि सर वायु में मिलने वाला जो मुख्य घटक है उसके अलावा जो बाकी चीजें या बाकी गैसें जो हैं वो उनकी तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। आज जैसे ही उन पर थोड़ी सी पानी की मात्रा पड़ेगी, पानी उनको लेकर के नीचे बैठ जाएगा और उस यंत्र से नीचे की तरफ वापस से उनको निकाल लिया जाएगा, वो अलग हो जाएंगे या जितना भी आपका शुद्ध वायु है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कल एक सवाल देकर के छोड़ा था, आपको याद है क्या? कुछ सवाल दे करके छोड़ा था हमने, नहीं याद है? महंगी गाड़ी वाला जो कुछ सवाल था, बताओ क्या जवाब मिला? PIL के बारे में बात कर लिए थे हम लोग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कुछ कड़े नियम लगाए थे, वो भी बातें कर ली थी कि कड़े नियम में क्या था भाई, पुरानी गाड़ियों को क्या करना है, बंद करना है। जो ईंधन इस्तेमाल में लिया जा रहा है उस ईंधन में कहीं ना कहीं शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए मतलब कि जो चीजें उसमें प्रदूषक के रूप में मिल रही हैं उनको कम से कम इस्तेमाल में लेना है। जैसे प्रदूषक के रूप में क्या क्या चीजें मिलता है, ईंधन में क्या क्या चीजें डाली जाती है? शीशा डाला जाता है। अब शीशा मतलब भाई वाला शीशा नहीं, वो लेड, ठीक है, उसकी मात्रा होती है। दूसरा गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा होती है। ठीक है, अब ये इसलिए डाला जाता है ताकि अच्छे तरीके से उस ईंधन का इस्तेमाल किया जा सके, अच्छे तरीके से ईंधन को जलाया जा सके, उसके लिए डाला जाता है। ठीक है, अब वो जलेगा, जितना अच्छा जलेगा भाई, अब जलने के लिए हमने उसमें सल्फर डाला है, लेड डाला है, तो जलेगा तो सल्फर और लेड तो बाहर आएगा ही आएगा, और वो आएगा तो हमारे वातावरण में क्या करेगा, प्रदूषण के रूप में काम करेगा, प्रदूषक के रूप में काम करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई उससे हमें मतलब नहीं है कि आप 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं, आप बढ़िया से जल रहा है तो 60 का माइलेज देगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, उसमें लेड की मात्रा, सल्फर की मात्रा अगर कम कर दीजिएगा, अब वो पेट्रोल उतना अच्छे से नहीं जलेगा गाड़ी के अंदर, अब अच्छे से नहीं जलेगा तो उसका माइलेज कम हो जाएगा। जो पहले 60 किलोमीटर चलता था 1 लीटर में गाड़ी, 100 रुपए के तेल में गाड़ी अगर 60 किलोमीटर चलता था, अब 85 किलोमीटर चलेगा। गवर्नमेंट ने कहा इससे हमें मतलब नहीं है, आप जो तेल बनाओ उसमें जो प्रदूषक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो या जलने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो आगे जाकर के हमारे लिए क्या बन रहे हैं, वातावरण में प्रदूषक का काम कर रहे हैं, उसकी मात्रा क्या करिए, कम करिए। नहीं कम करिएगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो जितनी भी तेल बनाने वाली कंपनियां थी उन सबके पास एक डेटा गया कि आपको इतना मात्रा में ही डालना है, वो आएगा, वो मानक भी आएगा पढ़ने के लिए कि इतना मात्रा में इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज लगा दिया नियम। उसके बाद और क्या नियम लगाया, बोलो? CNG गाड़ियों का प्रयोग करने के लिए प्रेशर डाला गया। सर्वप्रथम जो है लगभग दिल्ली की सारी बसों को 2002 में, उससे पहले टेस्ट ड्राइव हुआ था CNG पे, टेस्ट ड्राइव। अच्छा, CNG का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हो? CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो बोल तो देते हैं, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मतलब क्या है? ये सर बना कहां से, CNG बन कैसे गया? क्या आपको मेथेनोजन याद है? मेथेनोजन, ठीक है, मेथेनोजन जो थे, बिल्कुल, क्या होता है कि हमारे पास CH4 गैस बनाया था क्या हमने, मीथेन, ये वही गैस है। इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा शुद्ध करते हैं, अशुद्ध करने के साथ साथ इसको कंप्रेस किया जाता है। आपके सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर के अंदर जो गैस डाला गया रहता है उसको भी कंप्रेस करके ही डालते हैं। कभी अगर आप खुला सिलेंडर लेकर के गए हो भरवाने के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें प्रेशर के साथ उसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, अब तो खैर मान लीजिए घर पे बड़ा वाला टंकी ही आ जाता है तो उस बात का ज्ञान आपको नहीं है। अगर छोटा वाला सिलेंडर होगा और कभी अगर आप भरवाने के लिए गए होंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि बड़े वाले टंकी से छोटे वाले टंकी में ट्रांसफर किया जाता है और वहां से यहाँ पर आते आते प्रेशर होता है। अब प्रेशर में आपने ना 2 चीजें पढ़ी होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर इन तीनों स्टेट को समझे होगे तो ये कंप्रेस समझ में आता है। ठीक है, कि अगर कोई चीज गैस है तो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की तुलना करूंगा, यानी कि मैं अगर ये सॉलिड अगर कंप्रेस करने लायक है, अगर मैं इसको कंप्रेस करता जाऊं, इसके कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़े से नजदीक आ जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या था, ये गैस था सर, दूर दूर है। ठीक है, अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसके मॉलिक्यूल के, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, काफी नजदीक आ जाएंगे। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में तो सर एकदम नजदीक होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कंप्रेस कर दिया तो सर कण क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। और अगर इनको ऊर्जा दे दिया, ऊर्जा के रूप में क्या, हीट, अगर ऊर्जा दे दिया तो इनके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो जैसे एक बर्फ का हो गया,
एक बर्फ जो होगा वो क्या है, सॉलिड है, उसके कण क्या होंगे, एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे। उसको तापमान दे दो, ऐसे बाहर छोड़ दो, तो बाहर छोड़ दिया तो क्या मिला सर, वातावरण का तापमान है, हमने क्या दे दिया उसको, ऊर्जा दे दिया। जैसे हम छोड़ देंगे वो बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, उसके कण क्या हो जाएंगे, काफी दूर दूर हो जाएंगे, इसकी अपेक्षा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और उसको गर्म करो, और गर्म करेंगे तो पानी से क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगा। उस समय सर उसके कण क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कण क्या होते हैं, काफी ज्यादा नजदीक आते हैं। वैसे ही CH4 को कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुद्धता कराई गई इसके साथ, और इसको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। जब कंप्रेस करते हैं ना तो इसके कण क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के। यही चीज क्या कहलाता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कुछ अलग गैस नहीं है ये, ठीक है, वही क्या है, CNG है। तो 2002 में कहीं ना कहीं दिल्ली में लगभग सभी के सभी बसों को क्या किया गया था, CNG पर चलाया गया था। ये जाते जाते कल ही बात कर चुके थे कि जितनी भी दिल्ली में बसें मिल रही थी, सारी की सारी बसों को CNG पर चला दिया गया। अब उस 2002 से लेकर के लंबे समय तक, लगभग 2005-2006 तक चलाया गया। 2005 के बाद जब चेक किया गया डेटा दिल्ली का, तो वहां पर क्या हुआ था, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ था। अभी सिर्फ उनको समझ में आ गया कि चलो हमने केवल कुछ बसों को चलाया जिसकी वजह से थोड़ा सा ही सही पॉल्यूशन कम तो हुआ। मान लो कि अगर दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही है तो पॉल्यूशन और बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर उसमें गिरावट आ रही है, इसका मतलब CNG के इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रदूषण पे कमी आ रही है। तो अब धीरे धीरे क्या कर दिया गया, सारी की सारी गाड़ियों को कन्वर्ट करने लगे किस पर, CNG पर। ठीक है, ये चीजें हमने कल ही देख लिया था। उसके बाद हमने बात किया था कि भाई कुछ और काम करें, अगर जैसे कुछ महंगी गाड़ियां होती हैं, इन महंगी गाड़ियों में कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो महंगी गाड़ियां होती है ना, वो महंगी गाड़ियां कम से कम प्रदूषण करती है या ना के बराबर प्रदूषण करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या करते हैं, एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है काफी महंगा होता है। इसका हिंदी नाम क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर का? हाँ, उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक। चलना, देखिए अब उत्प्रेरक परिवर्तक का मतलब क्या है कि यहां पर से जो डिवाइस का इस्तेमाल में लिया जा रहा है, यहां पर जो एक यंत्र लगाया जा रहा है महंगी गाड़ियों में, ये काफी ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, अब खुद से अनुमान लगा के देखो कि अब हमारा बाइक है या नॉर्मल एक कार है, उसमें इतना महंगा यंत्र लगाएंगे या महंगी महंगी गाड़ियों में लगाएंगे? सर स्कूटर या हो गया या बाइक हो गया, 1,00,000-1,50,000 की गाड़ी है और ये कन्वर्टर में पड़ेगा 1.5-2 लाख रुपए का, तब 1 लाख की गाड़ी में तो कभी लगाएंगे नहीं इसको। जाहिर सी बात है कि जो महंगी महंगी गाड़ियां होंगी 50 लाख 60 लाख जो भी है, उन गाड़ियों में क्या लगे होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। अब ये करते क्या है, तो उससे पहले ये जानिए कि सर इस डिवाइस में होता क्या है। तो इस डिवाइस में क्या होता है, महंगे धातु का इस्तेमाल करते हैं। धातु मीन्स मेटल। जैसे क्या आपने प्लैटिनम का नाम सुना है? ये काफी ज्यादा महंगा धातु है। प्लैटिनम हो गया, फोडियम हो गया, ठीक है, रोडियम हो गया, इन सब जो धातु हैं ये क्या है, काफी ज्यादा महंगे धातु है। और ये लोग ना एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। अब कैसा उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, देखना कैसे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। अब ये बताओ, एक तरफ हमने लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी तरफ लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक तरफ लिख दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तरफ लिख दिया नाइट्रोजन, चलो ठीक लिखा था नाइट्रोजन, और एक तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले आप ये बताओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए वातावरण में एक प्रदूषक के रूप में है, पॉल्यूटेंट के रूप में है, कि कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है? क्योंकि सर नेचुरल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मिल रहा है, ठीक है। हाँ, इसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भाई दिक्कत है, लेकिन नेचुरली कहीं ना कहीं CO2 मिल रहा है हमारे वातावरण में। किसको नहीं मिलना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं मिलना चाहिए। ये क्या है, हमारे लिए घातक है, नुकसानदायक है। क्या इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? है।
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगर यहाँ पे धुआं धुआं कर दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी, हमारा वायु प्रदूषित हो जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बात किया था ना कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इतनी क्षमता होती है कि हमारे अंदर जैसे ही जाएगा, ये जाने के बाद क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए ऑक्सीजन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा। और खुद अगर जुड़ जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, गस्ती मार देगा तुरंत, सांस लेना वगैरह बंद हो जाएगा, ठीक है, आपके अंदर एकदम बेचैनी हो जाएगी। बेचैनी होने के बाद आदमी क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरा कंडीशन ये बताओ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके लिए नुकसानदायक है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ये नाइट्रोजन तो वातावरण में मिल ही रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं है हमारे पास। अब समझिएगा, ये जो गाड़ियां हैं जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक प्रकार के परिवर्तक का या उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो परिवर्तन करने का काम कर रहा है। गाड़ी से क्या निकलता है सरकार में, धुआं निकलता है ना, ठीक है। अब आपको धुआं दिखाई नहीं देता, कुछ गाड़ियों में धुआं दिखाई देता है और कुछ गाड़ियों में धुआं दिखाई नहीं देता है। क्या जिन गाड़ियों में धुआं नहीं दिखाई दे रहा वो धुआं दे रही है कि नहीं दे रही, दे रही। अब ये कि शुद्ध धुआं दे रही है, शुद्ध धुआं देने का मतलब क्या होता है, धुआं तो है, नुकसान उतने हैं, बस वो दिख नहीं रहा है। एक में धुआं दिख रहा है, अब धुआं दिख रहा है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उसके प्रॉब्लम उसके इंजन में। क्या होता है कि जब कोई चीज अच्छे से जलता है, ध्यान से फिर से समझिएगा, जब कोई चीज अच्छे से जलता है धुआं नहीं देता है। घर में लिट्टी उट्टी लगाते हैं ना, तो देखिएगा जब बढ़िया से गोईठा नहीं पकड़ ले रहता है तो उस समय धुआं देता है, और जब बढ़िया से गोईठा एकदम बढ़ने लगता है उस समय धुआं गायब हो जाता है। पसंद फील किया इस चीज को, काहे, क्योंकि सर सारा का सारा ईंधन अच्छे से जल रहा है इसलिए धुआं नहीं मिल रहा है। क्या धुआं नहीं मिल रहा है इसका मतलब धुआं नहीं है? क्या उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है? लेकिन क्या हो रहा है कि सर फ्यूल अच्छे तरीके से जल रहा है इसलिए वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक जगह पे ऐसा आग लगा हुआ है जहां पर धुआं नहीं है, एक जगह पर ऐसा आग लगा हुआ है जहां पर धुआं है, दोनों में अपशिष्ट उतना ही निकल रहा है, ठीक है, दोनों में प्रदूषक उतने ही निकल रहे हैं, बशर्ते एक जगह पे नहीं दिख रहा है, एक जगह पे दिख रहा है। अब रीजन क्या है कि सर यहाँ पे फ्यूल अच्छे से जल रहा है, यहाँ पे फ्यूल अच्छे से नहीं जल रहा है, ठीक है। अब दोनों में नुकसानदायक ज्यादा कौन होगा? धुआं वाला। दोनों नुकसानदायक हैं, दोनों के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब इसके अंदर क्या है? ज्यादा है, इसके अंदर धुआं भी है और धुआं के साथ इसके वेस्टेज भी है। यहां पर सर धुआं कम है लेकिन वेस्टेज तो उतने के उतने ही होंगे, ठीक है। वही चीज होता है गाड़ी में कि जब गाड़ी का इंजन सही तरीके से काम करता है तो सारा का सारा फ्यूल अच्छे से जलाया जाता है तो धुआं नहीं मिलता है। और जब गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ईंधन अच्छे से, फ्यूल अच्छे से, पेट्रोल हो या डीजल अच्छे से नहीं चलेगा तो क्या आएगा? उसमें से धुआं आएगा। समझ गए? आपके घर में गाड़ी है, अगर धुआं नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट नहीं निकाल रहा है, वेस्ट उतना ही निकल रहा है। अब वेस्ट के रूप में क्या निकलता है गाड़ी से, बताओ सर? धुआं निकल रहा है, क्या उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है? हो सकता है, चांस है, ठीक है। क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है? हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है? हो सकता है। ये सब बात पढ़े हुए हम लोग। SO2 भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है ना कि जिस गाड़ी में हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं ना, उस गाड़ी में अगर क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ना, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो प्लेटिनम का इस्तेमाल किया है, जो सोडियम का इस्तेमाल किया, मतलब कि जो मेटल इस्तेमाल में लिया है ना, वो मेटल क्या करेगा? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेरित करेगा कि भाई साहब तुम बदल जाओ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे ही बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सर एक गाड़ी ऐसी जिसके अंदर से बन क्या रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये बदल जा रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, तब निकल रहा है बाहर। अब बताओ क्या इसका नुकसान कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है। वही चीज अगर कर दो कि सर बन रहा था क्या अंदर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन ये बदल जा रहा है किसमें? नाइट्रोजन में, और तब निकल रहा है बाहर। अब बताइए कि एक साधारण गाड़ी में और इस गाड़ी में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो सर एक यंत्र लगाया है, कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कन्वर्ट कर दे रहा है। किसको कन्वर्ट कर दे रहा है? उसके वेस्टेज को कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे आपको बताया था कि जैसे हमारे अंदर क्या बनता है उत्सर्जन के रूप में या वेस्ट मटेरियल के रूप में, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया क्या होता है? काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है एक यूरिक अम्ल की तुलना में। तो हमारा बॉडी क्या करता है? उस अमोनिया को बदल देता है किसमें? यूरिक अम्ल में, यूरिक एसिड में बदल देता है। उससे क्या है सर? दोनों के दोनों नुकसानदायक है,
ठीक है, लेकिन एक कई हजार गुना नुकसानदायक है, एक जो है कई हजार गुना कम नुकसानदायक है। तो हमारा बॉडी खुद ऐसा काम करता है, एक प्रकार का कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह काम करता है हमारा बॉडी। हमारे अंदर जो अमोनिया बना, उस अमोनिया को रख नहीं सकते हम लोग। अगर हमारे बॉडी में अमोनिया जमा होने लगा ना, तो अचानक मृत्यु हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाएगी। तो उस अमोनिया को बदल दिया जाता है, किसमें? यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है। अब वो यूरिक एसिड कुछ समय तक हमारे बॉडी में रह सकता है। अब बाद में क्या निकाला जाता है हमारे बॉडी से? यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है, वैसे ही इस गाड़ी में भी सेम टू सेम काम किया गया। यही रीजन है कि ये गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी होती हैं। और इसके साथ साथ ये जो महंगी गाड़ियां हैं ना, इन महंगी गाड़ियों में या महंगे गाड़ियों में ये साधारण ईंधन इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। ठीक है, इनके अंदर साधारण पेट्रोल नहीं डाला जाता है, इनका पेट्रोल टंकी अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फरारी नाम सुने हो? ठीक है, अब फरारी जो गाड़ी है, क्या लगता है कि वो साधारण पेट्रोल टंकी पे जाएगी और तेल भरवा लेगी? नहीं, उसका पेट्रोल टंकी अलग होता है। अब उस पेट्रोल टंकी पे जो वो पेट्रोल लेगी वो काफी ज्यादा महंगा भी होगा वो पेट्रोल, और उस पेट्रोल में किसकी मात्रा कम होगी? सल्फर की मात्रा कम होगी, लेड की मात्रा काफी ज्यादा कम होगी। ठीक है, अभी आप कभी अगर आप सकरी वाले पेट्रोल टंकी पे गए होंगे, तो सकरी वाले पेट्रोल टंकी पे जाके देखिएगा, कभी अगर आप केयर करेंगे तो 2 गो उसका टंकी है। हालांकि नॉर्मली टंकी पे बहुत सारे टंकियां होती हैं, बहुत जगहों पे पेट्रोल दिया जाता है, लेकिन उसका जो सबसे किनारे वाला है ना, वहां पे लिखा है एक्स्ट्रा प्रीमियम। आप जो सिंपल वाला है, जहां पे आप तेल लीजिएगा, यहां पर अगर 107 रुपया लीटर तेल मिल रहा है ना, ठीक है, और उसके दूसरे वाले बूथ पे जाइएगा, यहां पे मिलेगा आपको 120 रुपया पेट्रोल। ऐसा काहे? क्या रीजन है कि उसी टंकी पे एक जगह मिल रहा है 120 रुपए लीटर और वहां पे मिल रहा है 107 रुपए लीटर? ऐसा रीजन क्यों हुआ? क्योंकि सर इस वाले पेट्रोल को एक्स्ट्रा प्रीमियम बोला है, इसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो वहां वाले तेल में नहीं है। दोनों में अंतर अगर देखोगे तो यहां वाला तेल थोड़ा सा कम प्रदूषण करेगा उसकी अपेक्षा। बात समझ में आ गया? तो महंगी गाड़ियां काहे अपशिष्ट कम निकालती है? याद रखिएगा, क्योंकि उनमें ऐसे धातु का इस्तेमाल किया जाता है। वो धातु क्या करते हैं, वो मेटल्स क्या करते हैं कि बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा महंगे होते हैं वो। अब इसके बाद लास्ट में जो हमारा सीएनजी वर्ड आया था कि सर ये सीएनजी और दूसरे अगर मैं पेट्रोल की जैसे बात कर लूं, ठीक है, इन दोनों में सीएनजी को हमने बेस्ट बताया है। कारण बताओगे? और अगर अच्छा है, इससे प्रदूषण कम हो रहा है, तो पूरे ऑल इंडिया में चारों तरफ इसी पे गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं? पहला सवाल तो ये कि सर क्या दोनों के दोनों की तुलना करें, दोनों में बेस्ट कौन होगा? सीएनजी होगा। काहे? क्योंकि सर वेस्ट निकलेगा ही नहीं, ना के बराबर वेस्ट निकलेगा इसमें से। क्यों? क्योंकि सर ये तो नेचुरल गैस है, इसमें ना तो हमने लेड मिलाया है, ना ही इसमें सल्फर मिलाया है, कुछ भी नहीं मिलाया है। तो जब लेड नहीं मिलाया है तो नाइट्रोजन वगैरह नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ सल्फर वगैरह भी नहीं निकलेगा, तब तो ये दी बेस्ट है। चलो भाई, बेस्ट तो है। और अगर बेस्ट है, इससे अगर इतना ही ज्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, तो हर जगह सभी गाड़ियों को इसी सीएनजी पे क्यों नहीं चलाया जाता? बताओ। हाँ, कमी होगा तो उस कमी को बताइए। ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते? किसने बोला? किसने बोला ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते? 1 लीटर पेट्रोल डालो, एवरेज अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाते जाते गाड़ियां दम तोड़ देंगी। और 60 किलोमीटर कौन गाड़ी चलेगा? पलटीना है, खाली नाम है पलटीना है, लेकिन पलटता जल्दी है। पलटीना लेकिन पलटी सबसे पहले। सही बता रहे हैं। अब आप लोग तो बाइक चलाते नहीं है, इसका अंदाजा है नहीं आपको। और जो लोग पलटीना रखे हैं, आपके गार्जियन से पूछिएगा, तुरंत उलटता है वो। रीजन है कि काफी हल्का गाड़ी है। हाँ, तो उनसे पूछना। अब वो बेचारे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए कहीं पलटे नहीं होंगे, वो अलग की बात है। अब हम लोग ऐसा आदमी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो वो हवाई हो जाएंगे, हम ही लोग उड़ जाएंगे। सही में हल्का गाड़ी क्या होता है? रोड पे पकड़ के नहीं चलता है, रोड के हिसाब से नहीं चलता है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हवा के हिसाब से चलेगा। अगर पलटीना गाड़ी आप लेके चल रहे हो, 70 के स्पीड में हाईवे पे चल रहे हो ना, अब बगल में से ट्रक अगर गुजर जाएगा ना, तो ट्रक कहेगा भाई आजा मेरे पास, समझे? अब चल जाएगा, तुरंत चल जाएगा ओकरा फिर। क्योंकि कहीं ना कहीं हवा क्या करता है? टकराव, हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हवा कुछ भी कर सकता है बाबू। ठीक है, एक हवा हवाई जहाज के रास्ते को मोड़ सकता है, तो आपकी गाड़ी क्या है? हवाई जहाज का स्पीड क्या है सर? 200 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी रॉकेट चल रही है या फिर जहाज चल रही है, उसको भी अगर तेज हवा होता है तो नहीं उड़ाया जाता है,
रोक दिया जाता है। ये तो हमारी गाड़ी ही है, तो हल्की गाड़ियां नहीं चलती है वैसे, ठीक है। चलो खैर वो बात नहीं, हम बात कर रहे थे किसका, कि सीएनजी और पेट्रोल में सीएनजी बेस्ट है, तो हर जगह पे इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया जाता, बताइए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य कारण की बात करेंगे। कोई परेशानी नहीं है तैयार करने में, कोई परेशानी नहीं है, बनाना तो और मतलब बढ़िया है, हमारे वातावरण के लिए भी बढ़िया है। और पेट्रोल डीजल बाद में आया है, पहले ही आया है, भले उसको कंप्रेस हमने बहुत बाद में किया, अलग की बात, लेकिन सीएनजी सीएनजी नहीं, CH4 तो बहुत पहले से था हमारे पास, बाद में हमने उसको जाना है, पहचाना है, उसको कंप्रेस किया, इस्तेमाल किया, वो एक अलग की बात है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आदिकाल से है। ये बोलो, जब साइंस उतना तरक्की नहीं किया था उस समय CH4 का इस्तेमाल किया जाता था। देखो पहला कारण सुनिएगा सर, दोनों स्थिति में चाहे गाड़ी में पेट्रोल का इस्तेमाल करो या सीएनजी का या डीजल का, कुछ भी, पेट्रोल या डीजल, ठीक है। अलग अलग गाड़ियां होती है, कुछ गाड़ियां पेट्रोल पे चलने वाली होती है, कुछ गाड़ियां डीजल पे चलने वाली होती है। पेट्रोल गाड़ियां कम क्या करती हैं, प्रदूषण करती है, डीजल गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती है, ठीक है। अब रीजन क्या होता है दोनों में, कि सर उसके अंदर कहीं ना कहीं सल्फर गंधक का और उसके बाद कहीं ना कहीं लेड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है डीजल में। अब सुनिएगा कि सर ये तीनों को हमने एक साथ लिया हुआ है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जब ये गाड़ियों में जाएंगी तो जलने के बाद, जाने के बाद क्या होता है सर, ये लोग जलते हैं, ठीक है, बर्न होते हैं। गाड़ी का मैकेनिज्म समझते हो कि नहीं समझते हो, गाड़ी कैसे काम करती है। गाड़ी में पिस्टन नाम सुना है, पिस्टन नहीं सुने, अच्छा कोई बात नहीं है, सुन लो। गाड़ी में पिस्टन होते हैं, ठीक है, और पिस्टन पे जब हीट चलता है ना, यानी कि पिस्टन पे जब आग जलता है तो वो पिस्टन आगे पीछे करता है, ठीक है। और जब पिस्टन आगे पीछे करता है उसके साथ एक लगा होता है प्रोपेलर, वो प्रोपेलर घूमने लगता है। और जब वो घूमेगा तो सोचो कि अगर कोई चीज घूमने लगा उसके साथ अगर किसी को जोड़ देंगे तो वो चीज भी घूमने लगेगा, ठीक है। तो इंजन का जो रोटेटर होता है उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है प्रोपेलर के साथ। और जब इंजन का रोटेटर घूमने लगेगा उसके साथ चैन जोड़ दिया जाता है। अब वो चैन किसके साथ जोड़ दिया जाता है, पहिए के साथ जोड़ दिया जाता है। कुल मिला जुला के सर अगर इंजन में आग नहीं लगेगा, सिंपल सा कि अगर इंजन में आग नहीं लगेगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कभी अगर मैकेनिक के पास जाओगे तो वो लोग पिस्टन चेक करते हैं ना, तो पिस्टन में तेल जो होता है पिचकारी की तरह, जैसे आपका इंजेक्शन में पानी डाल के ऐसे आप खेलोगे उसी तरीके से पेट्रोल आपके इंजन में जाता है, और जो पिस्टन होता है छिक 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 ऐसे आवाज भी करता है। कभी आप केयर करोगे तो देखना, कभी जनरेटर स्टार्ट होता है ना, वो करता है ऐसा छिक छिक, क्या कर रहा है वो सर, उसके इंजन में वो तेल छोड़ा जा रहा है। और तेल छोड़ने के साथ एक तरफ से चिंगारी आती है, एक तरफ चिंगारी आ रही है, एक तरफ तेल आ रही है। जैसे थोड़ा सा तेल छोड़ेगा इधर से चिंगारी, पूरा आग लग जाएगा। फिर अगले राउंड में क्या होगा कि फिर थोड़ा सा तेल, फिर चिंगारी, फिर आग लगेगा। उस आग की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपका पिस्टन घूमने लगता है, पिस्टन से प्रोपेलर घूमता है, प्रोपेलर से आगे आपका गाड़ी चल रहा है। कुल मिला जुला के क्या किया जा रहा है बाबू, इंजन में आग लगाया जा रहा है। सुनो ध्यान से, आग किस में लगाया जा रहा है सर, या तो सीएनजी में आग लगाया जा रहा है, या तो पेट्रोल में, या तो डीजल में आग लगाया जा रहा है। तो क्या ये सीएनजी, ये पेट्रोल, ये डीजल पूरा का पूरा जल जाता है सर? सीएनजी लगभग जल जाता है, ठीक है। यानी कि सीएनजी के अंदर जो जो चीजें मिलाई गई हैं वो सारी की सारी चीजें लगभग क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता है यहां पर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बच रहा है। किसके बाद, जलने के बाद। जबकि अगर मैं पेट्रोल को या डीजल को जला रहा हूं तो इनके जलने के बाद कहीं ना कहीं क्या बचता है, कुछ अवांछनीय चीजें, अनवांटेड चीजें बच जाती हैं जिनकी अब जरूरत वहां पे नहीं है। तो भाई कुछ अनवांटेड बचा, तो अनवांटेड बचा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी के साइलेंसर से इसको बाहर कर दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि सर सीएनजी बेस्ट काहे है और पेट्रोल डीजल इसकी तुलना में खराब क्यों है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी जलेंगी नहीं, जबकि सीएनजी में क्या है, सारा का सारा जला दिया जाएगा। अगर वहां से सर अगर जलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, दो चीज, एगो ना आप टिश्यू पेपर जलाना, एगो साधारण पेपर जलाना, दोनों में देखना कितना अंतर है। सर टिश्यू पेपर लगभग पूरा जल जाएगा, गायब हो जाएगा,
टिश्यू पेपर जला के देखिएगा, लगभग पूरा गायब हो जाएगा, उसका राखों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बड़ी कम राख मिलेगा। एक साधारण पेपर जलाइएगा, पूरा का पूरा पेपर का राख वहीं पे मिलेगा आपको। कितना अंतर समझ में आ गया कि सर एक जगह पे वेस्ट नहीं बच रहा है, एक जगह पे वेस्ट बच जा रहा है, दोनों में कितना अंतर हो गया। वैसे ही है कि सर यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट के रूप में नहीं बचता है, वहां पे वेस्टेज के रूप में बचता है। तो पहला कारण सीएनजी बेस्ट काहे है। दूसरा कारण सुनिएगा, दूसरा कारण इसे सीएनजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल की या डीजल की। पहला कारण समझ में आया कि यहां पर वेस्ट नहीं बचेगा, यहां पर वेस्ट बचने वाला है। दूसरा कारण ये सस्ता है और ये महंगा है। ठीक है, सही में पेट्रोल अभी आपका लगभग 107 रुपए लीटर है, सीएनजी आपको 50-55 का पड़ जाएगा लीटर। हाँ जी, सीएनजी 50-55 रुपए लीटर है, पेट्रोल आपका 107 रुपए लीटर है। तो लोग स्कूटी तो चलाते नहीं है सब, अगर चलाते भी हो तो पापा तेल भरवा के लाके दे देते हैं, तो पता कहां से होगा। सही बता रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक वाला में सीएनजी का पेट्रोल डीजल से क्या मतलब है। कहीं सीएनजी पे बाइक नहीं चलता है? चलता है बाबू, सीएनजी पे भी बाइक चलता है, आ गई है हमारे इंडिया में बाइक। ठीक है, खैर वो भी छोड़ो, हमने जो बोला वो सुनो। अरे बस सीएनजी सस्ता है, बाकी आपका पेट्रोल डीजल क्या है, महंगा है। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया, चलो तीसरा कारण क्या है कि सीएनजी का माइलेज ज्यादा है। माइलेज समझते हो, यानी कि सीएनजी से ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, यहां से कम दूरी तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कम दूरी तक चलेगी, नहीं। मान लो कि मेरी गाड़ी में 1 लीटर मैंने सीएनजी डलवाया और आपकी गाड़ी में 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया, आप 50 किलोमीटर जाओगे तो हम 70 किलोमीटर जाएंगे। बस समझ में आ गया। कारण सर एक और कारण है कि ये पूरा का पूरा जलता है इसलिए ज्यादा माइलेज देता है, ये कम जलता है इसलिए कम माइलेज देता है। ठीक है। दूसरा, ये ज्यादा ज्वलनशील है और ये कम ज्वलनशील है। यहां अगर पेट्रोल पूरे रूम में गिरा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक आप आग नहीं लगाओगे। अगर इस रूम में पूरा सीएनजी गैस फैला हुआ है ना बाबू, आपका ये मारकर फेंकना, ठीक है, आग लगाने के बराबर है। अभी फिलहाल एक दुर्घटना हुआ है ना, कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ था, शायद हैदराबाद में हुआ था कि सीएनजी का एक ट्रक था और पूरा सीएनजी, अभी आपके रोड पे भी सीएनजी की गाड़ी जाती है, कभी केयर करिएगा, उस गाड़ी में बहुत सारा पाइप लगा होता है, उसके ट्रक के पीछे ही सफेद रंग का पूरा पाइपलाइन पूरा लगा होगा, पूरा उसके पीछे बड़ी बड़ी टंकियां होंगी, ऐसे गाड़ी होगा और गाड़ी का ये मान लो इंजन हो गया, इसके पीछे का जो ये इसका टेलर हो गया, इस टेलर पे क्या लगे होंगे, बड़े बड़े ऐसे टंकियां लगी होंगी सफेद रंग की, और वो सारी टंकियां ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसमें क्या जा रहा है, सीएनजी जा रहा है, क्योंकि जो सीएनजी का हब सेंटर बनाया गया वो सासाराम से अंदर एक गुटपा गांव है, ठीक है, उसी गुटपा गांव में सीएनजी का हब बनाया गया और वहीं से सीएनजी हर जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ हमारे सकरी वाले पेट्रोल टंकी पे या कुदरा वाले पेट्रोल टंकी पे सीएनजी का स्टेशन नहीं है। कहाँ पे है, टिकारी में है। टिकारी जाओगे आप पेट्रोल टंकी पे तो वहां पे सीएनजी का एक सेंटर बनाया गया है, तो वहां पे सीएनजी कैसे आता है, इन्हीं गाड़ियों से आता है। ये गाड़ियां कहां से लेकर के आती हैं, हब से लेकर के आती है। हब कहां पे, सासाराम से अंदर है, ठीक है। तो यहां पर आ गया। अब हम बात क्या कर रहे थे, इससे ज्यादा दूरी तय करता है, यहां तक की बात हो गई। अब चौथा जो है, इसकी नेगेटिविटी की बात करते हैं। नेगेटिविटी क्या है, अभी तक तो हम फायदा देख रहे थे, अब सवाल आता है कि जब सर इतना बढ़िया है ये इतना खराब है तो इसको साफा बंद करके इसी को काहे नहीं चालू कर दे रहे। महंगा नहीं है, प्रॉब्लम जानते हो कहां पे है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में है। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। इसको ज्यादा दूर तक ढो के नहीं लेके जा सकते हैं, कारण ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत जल्दी दुर्घटना हो जाएगा इससे। अगर ये ट्रक कहीं लेकर के जा रहे हैं या कुदरा में ये ट्रक का एक्सीडेंट हो गया बाबू, अगर कहीं मिस्टेक से आग लग गया तो पूरा शक्कर ही एक बार में साफ हो जाएगा, समझे। क्योंकि क्या है, गैस है,
तुरंत लीक करेगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर गलती से एगो चिंगारी कहीं से मिला या थोड़ा सा घर्षण मिला, घर्षण समझते हो, फ्रिक्शन, हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते आग लग जाए, क्योंकि गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ क्या गाड़ी में चिंगारी उंगारी आएगी, उसी से आग लग जाएगा। आई गैस जहां तक फैले रहेगा ना, हम लोग बंद कमरे में है, गैस तो सर यहां भी आ सकती है। सोचो हम लोग बंद कमरे में हैं, अगर बाहर सीएनजी वाला गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सीएनजी यहां भी प्रवेश कर जाएगा, बहरी आग लगेगा, वो आग का लपट अंदर भी आ जाएगा, हम लोग सब एक संगे मुर्गवानी सन भुंजा जाएंगे। समझ में आ गया, सब मुर्गवानी सन भुंजा जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका सीएनजी से रिलेटेड काम खत्म हो गया कि सीएनजी बेस्ट है, किस मामले में बेस्ट है वो हमने देख लिया। फिर एक अंतिम सवाल रह जाता था कि सर जब बेस्ट है तो इसी को काहे नहीं चला रहे हैं। तो असल चीज क्या है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसको लेके कैसे जाते हैं, सासाराम में आया कैसे, आखिर सासाराम में आया कैसे, सासाराम में इसका स्टेशन बनाया कैसे, तो पाइपलाइन से, बात समझे, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन। हालांकि पेट्रोल डीजल भी पाइपलाइन से ही आता है, पेट्रोल डीजल का भी कहीं ना कहीं हब सेंटर बना हुआ है, वहीं से सारे पेट्रोल टंकी में दिया जाता है। ठीक है, तो वो पेट्रोल अभी आखिर आया कैसे, वो भी पाइपलाइन से ही आ रहा है, खेतों के नीचे से कहीं ना कहीं पाइपलाइन की जाती है, उसी से आ रहा है। लेकिन सोचो पेट्रोल डीजल अगर लीक कर गया तो वो खेत में या कहीं पर आग नहीं लगेगा, लेकिन अगर सीएनजी लीक कर गया था तुरंत आग लग जाएगा। इसीलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तनिको लीक किया आग लग जाएगा। इसीलिए अभी ज्यादातर हमारे इंडिया में या हर जगह पर इसको सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है, ये काफी ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की है। एक और इसका फायदा है, वो फायदा है वो बताना भूल गया। देखो फायदा क्या है इसका, चलना भाई इधर, इसकी चोरी नहीं हो सकती है, सीएनजी की चोरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप सीएनजी वाले गाड़ी में बैठे हैं और वो सीएनजी वाला गाड़ी चला गया टंकी पे जाके सीएनजी भरवाने के लिए, नहीं हुआ कभी ऐसा? हुआ है? टेम्पुआ में से उतार देगा, टेम्पुआ में से उतार देगा, क्योंकि उसको डर है कि आप कहीं भुंजा नहीं जाओ। बस समझ में आ गया, काहे डर है पता है? रीजन क्या है कि सीएनजी जो भरा जाता है गाड़ी में, उस गाड़ी में भी एक टंकी लगा हुआ है। जैसे हम लोग का तेल का टंकी होता है, वैसे सीएनजी का भी क्या होता है, टंकी होता है, अंदर सिलेंडर के जैसा होता है, उस टंकी में भरा जाता है। अब जब जैसे ही मान लो यहाँ पे हम टंकी वाले हो गए, यहाँ पे आपकी गाड़ी आई, हमने नोब को लगाया, नोब को एकदम जाके लॉक कर देते हैं नोब को। पेट्रोल टंकी में क्या करते हो, देखते हो पेट्रोल ऐसे ऊपर से डाल देता है, दिखता भी है कि पेट्रोल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जलेगा नहीं। जब तक उसको बढ़िया से इसे जलाओगे नहीं तब तक वो जलेगा नहीं। लेकिन सीएनजी को जैसे ही गाड़ी में डालना होता है, नोब को डाल करके लॉक कर दिया जाता है, और लॉक करके वहां से सबको हटा दिया जाता है। गाड़ी वाला भी हट जाएगा, गाड़ी में बैठे हुए सारे पैसेंजर को हटा दिया जाएगा, और जो टंकी भी उसमें तेल जो आपका सीएनजी डाल रहा है ना, वो भी किनारे हो जाएगा, बाद में आगे नहीं किनारे से स्विच ऑन कर देगा। कारण कि रिस्की है, तनिको वहां लीकेज हुआ कब आग लग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो काफी ज्यादा रिस्की है, वो बात तो हम कर चुके हैं। दूसरा हमने क्या बोला सर, इसका एक और फायदा है, चोरी नहीं हो सकता है। मान लो मेरा बाइक खड़ा है, दो नट खोल के पाइप निकाल के तेल निकाला जा सकता है। सीएनजी कोई निकाल लेता, भुंजाना होगा वही ना जाएगा सीएनजी निकालने। समझ में आ गया? दूसरा चीज, छठवां, इसमें मिलावट नहीं हो सकता है। पेट्रोल टंकी वाला मिलावट करता है पेट्रोल डीजल में, समझे? सीएनजी में क्या मिलावट करेगा? समझ, भुंजाना होगा तब मिलावट करेगा अपना, वो नहीं मिलावट कर सकता है। डन। चलो, ये सीएनजी के फायदे हो गए, और नुकसान नहीं है, खाली ट्रांसपोर्टेशन में इसका समस्या है, इसी कारण से भी चारों तरफ ये लागू नहीं।